हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं 12 अगस्त शिफ्ट 1 का एनालिसिस। एनटीपीसी का आपका एनालिसिस है ये एग्जाम का। देखते हैं कि किस तरह का आपका पेपर का लेवल आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यह आपका एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस त्योहार के अंदर वहाँ की संस्कृति को और नृत्य को शो किया जाता है और खेल वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तो हमारे इस जो यह त्योहार होता है, इसके अंदर पारंपरिक खेल, नृत्य व संस्कृति को दिखाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2025 की यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर के अनुसार भारत का एचडीआई मानव विकास सूचकांक स्कोर कितना है? तो भाई यह स्कोर है 0.644, 0.644। इसके अंदर किसको मापा जाता है? इसके अंदर भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को मापा जाता है। और 2025 में आपका यह भारत का स्कोर है 0.60644, सॉरी 0.644। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भाई किसने जीता है आपका नोबेल पुरस्कार? हैरोल्ड सी यूरे। किस चीज के लिए जीता है? ड्यूटेरियम की डिस्कवरी के लिए। ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, क्वेश्चन आपके यही आए हैं एग्जाम में। आपका मोस्टली थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपके यही पूछे गए हैं। हमारा सोर्स 100% सही रहता है। आपके फर्स्ट शिफ्ट के यह क्वेश्चन है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो कब हुआ था यह युद्ध? हुआ था 1526 में। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इस सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन नागरिकों को भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? भाई अनुच्छेद 5 के तहत प्राप्त होती है। भाई ये क्या बताता है? सिटीजनशिप प्रोविजन बताता है, नागरिकता के प्रावधान बताता है। यह जो अनुच्छेद है बताता है नागरिकता के प्रावधान।
और इसके अंदर विदेश में रहने वाले भारतीय जो मूल लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, उनको भी आपकी सिटीजनशिप मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 323। 323A इस चीज के बारे में आपको बताता है। यह भाई आपके जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनसे जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए है। सरकारी सेवा से जुड़े जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए आपका यह अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार बताता है। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप राइट फॉर माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? तो भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता श्रीलंका के साथ। आपका उत्तर यह रहेगा श्रीलंका। यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं सभी। श्रीलंका कैसे जुड़ा है भाई? समुद्री सेवा से जुड़ा है। किससे? समुद्री सीमा से जुड़ा है। भूमि से नहीं जुड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखने को मिला, पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता क्या है? इसके बारे में पूछा गया था भाई। क्वेश्चन इस तरह से कुछ फॉर्म हुआ था। तो यह भाई चौड़े होते हैं, उपजाऊ होते हैं, नदियों के डेल्टे बने हुए होते हैं। चौड़े होते हैं, उपजाऊ, नदियों के डेल्टा से बने हुए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? 500 से ज्यादा रियासतों को भारत से मिलाया था। 500 से ज्यादा रियासतों को भारत से मिलाया था। अगला प्रश्न है, 1856 के अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके मुख्य उद्देश्य है विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना। पुनर्विवाह का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 361 के में राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार और अनुमतियां प्रदान की गई थी। इन विशेष अधिकार का उद्देश्य क्या था भाई? जो अनुमति दी थी और विशेष अधिकार दिए थे उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर
रहते न्यायिक मामलों से छूट। न्यायिक मामलों से छूट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? भाई किस पर आधारित थी? ज्यादातर खेती के ऊपर निर्भर थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यरत जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी? तो कार्यरत जनसंख्या 72% थी, जिसमें ज्यादातर लोग काम कर रहे थे। ज्यादातर लोग खासकर कृषि कर रहे थे, खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका क्या है? माउस। भाई माउस आपका क्या करता है? स्क्रीन पे भाई चीज़ों को चुनता है, नियंत्रण करता है, सेलेक्ट करता है और कंट्रोल करता है चीज़ों को जो भी स्क्रीन पे होती हैं, इसीलिए उसको बोला गया है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट एंटिटिक्शन कीर्ति पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग यह सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस शो कीजिएगा एक लाइक करके। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यरत जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? 72% थी आपकी। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, भाषाई प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाषाओं के बीच अनुवाद और तकनीकी सामग्री की पहुंच। क्या है पहला उद्देश्य? भाषाओं के बीच अनुवाद और तकनीकी सामग्री की पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 से 2026 योजना युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना, स्किल ट्रेनिंग देने की योजना, स्किल्स के बारे में, कौशल प्रशिक्षण। कुछ और भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपके, देखते हैं किस तरह के हमारे और कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, कठपुतली नृत्य किस राज्य का है? कठपुतली नृत्य किस राज्य का है? तो कठपुतली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और कुछ मैथ से भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ के अंदर आपका पेपर का लेवल रहा है मॉडरेट टू इजी, को ज़्यादा हाई लेवल का यह शिफ्ट नहीं आई है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपकी जो करंट के क्वेश्चन हैं वो अभी जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर आपके क्या कहते हैं जून तक के हैं। 2024-2025 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैथ का भी आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, मॉडरेट आपका लेवल आया है एग्ज़ाम का। और जो लोग चैनल पे
पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक की जितनी भी शिफ्ट है सभी की पीडीएफ है, वहाँ पे जो सबका एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हैं और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।